हाय सैजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये आपकी सितंबर मंथ की मंथली रीडिंग है। सन मून राइजिंग से इसे आप देख सकते हैं। ओके और साथ ही साथ फाइनल रिमाइंडर, मेरा 7th टैरो कोर्स जो कि 1 सितंबर से शुरू हो रहा है ऑनलाइन। तो अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तो बस एक ही दिन बाकी है रजिस्ट्रेशन में। तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, पर्सनल रीडिंग्स के लिए वेबसाइट पर जाना है और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ पर द बुक ऑफ आंसर्स से कुछ आंसर्स लेंगे आपके लिए। यू मे बी हैंगिंग ऑन टू एन आउटडेटेड आइडियल। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है सैजिटेरियस, कुछ यहाँ पर आउटडेटेड बिलीफ सिस्टम है, आउटडेटेड धारणाएं हैं आपकी, जो बेसिकली आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रही हैं। तो आपको यहाँ पर जो चीज़ें रिजिडिटी में बैठी हैं आपके लिए, उनको चैलेंज करना पड़ेगा आपको इस मंथ में। आपको कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा, कुछ नई रीतियों को, कुछ नई धारणाओं को अपनाना होगा, कुछ नई रूटीन को आपको अपनाना होगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, इट इज़ अनसर्टन। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ी सी फॉगी दिख रही हैं मुझे, अनसर्टनिटी है यहाँ पर, ये अननोन की एनर्जी भी बन जाती है। तो आई थिंक इस मंथ में आपको जो सबसे ज़्यादा एनर्जी चलानी पड़ेगी वो है सरेंडर की। ओके, आपको सरेंडर की एनर्जी में टैप इन करना हो कि अनसर्टेनिटी में हम यही कर सकते हैं कि जहाँ पर हमें पता ही नहीं है कि क्या होगा, 100% वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है हमारे पास, तो वहाँ पर तो सिंपली सरेंडर ही किया जा सकता है। राइट, सो सिंपली सरेंडर करना, जो चीज़ कर सकते हो वो चीज़ करना। अप्रोच कॉशियसली। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान होने को भी कहा जा रहा है सैजिटेरियस, कि इस मंथ में अगर आप किसी पर्सन को अप्रोच कर रहे हो, आप किसी पर्सन की सिचुएशन को भी अप्रोच कर रहे हो, तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। ये मरकरी रेट्रोग्रेड का भी समय है, तो इसमें भी कभी कभी क्या होता है ना कि आप बोल कुछ और रहे होते हो, सामने वाला समझ कुछ और रहा होता है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। राइट, तो मैं आपको यहाँ पर सजेशन यही दूंगी कि अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन भी है तो उसकी पहले से रिहर्सल करना, कोई इंटरव्यू है तो उसकी रिहर्सल करना, चीज़ों को लिख कर अच्छे से एक्सप्लेन करना, मैसेज को सेंड करने से पहले एक बार रीड कर लेना, ताकि उसमें कोई मिस्टेक ना हो, या फिर उसमें अगर कुछ चेंज करने की ज़रूरत हो आप उसे पहले ही चेंज कर लो। क्योंकि ये हो सकता है आपके साथ कि आपकी इंटेंशन अच्छी है, आप बोल भी अच्छा ही रहे हो, लेकिन सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा, वो उसका पल्ले नहीं पड़ रहा। राइट, तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी है यहाँ पर। ओके, तो चलो हम यहाँ पर आपके पहले ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। टेक अ रियलिटी चेक। आई थिंक ये पहली रीडिंग है जिसमें ये कार्ड आया है। टेक इंस्पायर्ड एक्शन। टेक 2 बार आ गया ये। गो वाइल्ड। बिलीव इन योर गुड लक। तो सैजिटेरियस, आपके लिए पहला मैसेज ये है कि आप बहुत लकी हो। आपको इस एफर्मेशन को बहुत बोलना है इस पूरे मंथ में कि यस आई एम लकी, क्योंकि इसी से ही गुड लक मैनिफेस्ट होगा। अगर आप अपने गुड लक में बिलीव करोगे तो यस गुड लक आएगा भी। ओके, दूसरा मैसेज गो वाइल्ड। एक अनस्टॉपेबल एनर्जी हो जाती है। अगर आप इस मंथ के लिए कोई गोल सेट कर रहे हो और उस गोल को लेकर कुछ डिस्ट्रैक्शंस, आउटसाइड डिस्ट्रैक्शंस आपको तंग करें, तो आपको उनको ओवरकम करना होगा, आपको उनको इग्नोर करना होगा। ये मंथ है अनस्टॉपेबल एनर्जीज में टैप इन करने का, जहाँ पर आप ना रुको ना थको। बस जब तक आपका गोल आप अचीव ना कर लो इस मंथ का, तब तक आप नहीं रुकोगे, तब तक आप नहीं थक सकते। अपने गोल की वैल्यू को पहचानो। ओके, टेक इंस्पायर्ड एक्शन। आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो भी आप अपना एक्शन लें, देखिए एक्शन भी अलग अलग किस्म के एक्शन हो सकते हैं। एक होता है कि हम मर मर के कोई काम कर रहे हैं, और एक है कि हम दिल से कोई काम कर रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है दिल से लिया हुआ जो कर्म है उस पर ध्यान देना है। ओके, जो चीज़ में आपका दिल नहीं है वहाँ पर अपने आप से पूछिए कि किन कामों में मेरा मन है, क्या मैं उनको कर सकता हूँ इस समय। तो यस, उन कामों को लेकर आपको एक्शन लेना है। ओके, टेक रियलिटी चेक। आपको ये भी समझाया जा रहा है अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी किसी के साथ,
तो कोई धारणा बनाने की जगह सिंपली ये कहिए कि क्या यहाँ पर कम्युनिकेट करके चीज़ों को सुलझाया जा सकता है या दोबारा से कोई नया पॉइंट ऑफ व्यू दिया जा सकता है। इस चीज़ की रियलिटी चेक करना बहुत अच्छा रहेगा और धारणाएं नहीं बनाना है किसी भी पर्सन को लेकर, ना ही अपने आप को लेकर। ओके, अब आपके जो है हम यहाँ पर टैरो कार्ड्स देखते हैं। सैजिटेरियस के लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू। Four of Wands, Two of Wands, Queen of Swords, Six of Wands, Judgment card, King of Cups, Two of Cups, Five of Pentacles, the Lovers, the Emperor, Queen of Cups and the Fool card। बॉटम ऑफ द डेक में है नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, फाइनेंशियल फ्रीडम, और कहीं ना कहीं एक ऐसी चॉइस भी हो जाती है कि मुझे अकेले ही काम करना है, अभी मुझे अकेले रहना है। और ये एक्चुअल में एनर्जी सर्व कर सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अकेलापन कोई बुरी चीज़ ही हो। कुछ काम एक्चुअल में अकेले में ही किए जा सकते हैं, अकेले में ही हम फोकस लगा सकते हैं, साधना कर सकते हैं, राइट। तो आई थिंक एक ऐसी स्पेस डेफिनेटली है आपके लिए, और ये आपकी तरफ अबंडेंस को भी अट्रैक्ट करेगी। तो आपको जब जब भी मन हो कि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, थोड़ा वोकल रहना, लोगों को पता लगने देना कि यस अभी आपका बात करने का मन नहीं है, अभी आपका खुद पर काम करने का मन है, नो कहने से मत डरना, क्योंकि यही सब चीज़ें आपकी तरफ जो है अबंडेंस को भी अट्रैक्ट करेंगी। ओके, सेजिटेरियस फोर ऑफ वॉन्ड्स है, टू ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अपने आप में बैलेंस है, अपने आप में एक ऐसी ऊर्जा जो बहुत स्टेबल है, सिक्योर है। लॉन्ग टर्म प्लान्स इसमें बनाए जा सकते हैं जहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड्स हो, दूर का सोचा जा सकता है, राइट। तो यस, यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक सिक्योरिटी आपके माइंड में एटलीस्ट ज़रूर है, इनकेस आपके अभी आप सिंगल भी हो, क्योंकि ये मैरिज का भी कार्ड हो जाता है, कंपेनियनशिप, पार्टनरशिप का। लेट्स से कि अगर आप सिंगल भी हो तो ये आपके माइंड की बेसिकली कह लीजिए आपका माइंड सेट है ये। ओके, और इन केस यहाँ पर आपकी शादी हो चुकी है, या फिर आपके कह लीजिए कि आप पार्टनरशिप में हो, किसी रिलेशनशिप में हो, तो ये एक सिक्योरिटी उस रिलेशनशिप की दर्शाती है कि आप इस मंथ में अपने पार्टनर को इस तरीके से देखोगे कि यस, इसके साथ मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूँ, इसके साथ मैं बहुत लंबे लॉन्ग टर्म गोल्स जो है सेट कर सकता हूँ। ओके, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आई थिंक, क्योंकि ये हमें इंस्पायर्ड एक्शंस के लिए भी प्रेरित करती है, राइट। टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा है जो खुद पर थोड़ा सा डाउट कभी कभी जो हमें आ जाता है कि करूँ कि ना करूँ, और ये जो धारणा होती है ये सिंपली इस वजह से आती है क्योंकि हम खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे होते। हम ये कह रहे होते हैं कि पता नहीं यार मुझ में ये काबिलियत है या नहीं, पता नहीं मैं इस पर्सन के लिए इसके काबिल हूँ या नहीं, मैं इस काम को कर सकता हूँ या नहीं। इस चीज़ की आप काबिल हो, आप डिजर्विंग हो, आप वर्दी हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप में स्ट्रेंथ है। ओके, इस हिचकिचाहट को बस जो है छोड़ दो, अपने आप को कम नहीं आंकना किसी भी चीज़ से। आप एक परफेक्ट मैच हो एक ब्यूटीफुल सी येलो लाइट के लिए, जिसमें सिक्योरिटी है, सेलिब्रेशन है, हैप्पीनेस है, टुगेदरनेस है। आप परफेक्ट मैच हो उसके लिए। ओके, क्वीन ऑफ सोल्स और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक इस मंथ में आपको थोड़ा सा क्रिटिकल होना होगा अपने काम करने के ढंग को लेके। आप काम कैसे कर रहे हो सैजिटेरियस? एक काम होता है कि बस एन मौके पर आकर हमने कोई एक्शन लिया, और एक होता है कि हमने सिंपली तैयारी की। हमने कहा कि मेरी सुबह मीटिंग है तो चलो मैं अपने कपड़े निकाल के पहले से रात को ही सेट कर लूँ। अगर टिफ़िन बॉक्स लेकर जाना है तो मैं टिफ़िन बॉक्स बना के रखूँ अपना, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी जाना है तो सुबह टाइम नहीं होगा। रात को मैं सब कुछ स्विच ऑफ करके सोऊँ ताकि मैं अच्छी नींद ले सकूँ। तो येस, आपको थोड़ा सा क्रिटिकल होना होगा अपने काम करने के ढंग को लेकर, क्योंकि जब तक वो नहीं बदलेगा तब तक रिकॉग्निशन नहीं आएगी, तब तक आप लीडरशिप रोल में टैप इन नहीं कर पाओगे। ये मुझे ये भी बताया जा रहा है कि आपकी तैयारी है, ये जो काम मैंने अभी आपको बताया ना कि थोड़ा सा क्रिटिकल होना है काम करने के ढंग को लेकर, ये दरअसल आपकी फ्यूचर की एनर्जी है। फ्यूचर में आप किसी लीडरशिप रोल में जाने वाले हो। नेक्स्ट 6 मंथ्स, वो मुझे कह रहे हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप किसी किस्म की स्पॉटलाइट में होंगे, और उसमें एक प्रेशर भी होगा, मज़ा भी आएगा, लेकिन उस रोल को अगर आपको उस समय मेंटेन करना है, या उस समय आपको है कि मेरी तैयारी अच्छी हो जाए, तो अभी से उसकी प्रैक्टिस करो।
इस मंथ से आपको लिटरली जो है सैजिटेरियस थोड़ा सा क्रिटिकल होना होगा, अपने अपने काम को बदलना होगा। आप कुछ बड़ा करने को बने हो तो आप बहुत ही जैसे एवरेज वे में काम नहीं कर सकते, चीज़ों को ऑपरेट नहीं कर सकते। ओके, जजमेंट कार्ड और किंग ऑफ कप्स बहुत ही एक ऐसी ऊर्जा जो हमें गट फीलिंग से गाइड करे, इमोशनली गाइड करे हमें, हमारी फीलिंग जैसे हमें गाइड कर रही है कि यहाँ डर है, यहाँ पर हैप्पीनेस है, यहाँ पर नर्वसनेस है, यहाँ पर ऑफ वाइब है, यहाँ पर मुझे कुछ नेगेटिविटी महसूस हो रही है। तो ये ऐसा आपको कहा जा रहा है अपनी गट फीलिंग को फॉलो करना। ओके, आपकी गट फीलिंग इस मंथ में म्यूज़िक के साथ भी बहुत काम करेगी कि एक तरफ से आपको गट फीलिंग कह रही है कि ये करो या ये ना करो, और उसी समय कोई गाना भी बज गया और उसके गाने के बोल भी कुछ ऐसे हैं कि वो आपको कह रहे हैं कि हाँ इसको करो या इसको ना करो। तो गट फीलिंग और म्यूज़िक ये साथ में काम कर रहे हैं आपके, और आपको सिंपली कहा जा रहा है अपनी फीलिंग्स को फॉलो करो, फीलिंग सही गाइड करवाएंगी आपको। खास करके किन लोगों के साथ उठना बैठना है, किन लोगों के इर्द गिर्द खुद को रखना है, कैसे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करना है, यहाँ तक भी कि आपको ट्रैवल भी किस जगह पर करनी चाहिए जो आपको माइंड को जो है सुकून दे सके। कभी कभी ट्रैवल भी अगर हम अपनी कह लीजिए कि मुंह उठा के ऐसे कुछ भी प्लान कर लेना, कभी कभी ट्रैवल भी सरदर्दी बन सकती है, ये सच बात है। तो ये एक बहुत इनर कंपास की एनर्जी है जो आपको सिंपली गाइड कर रही है कि ओके मेरे लिए क्या ठीक रहेगा। ओके, टू ऑफ कप्स है और 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है और फिर लवर्स कार्ड भी है। मैं इन तीनों कार्ड्स को साथ में ही रीड करना चाहूँगी। आई थिंक यहाँ पर एक ऊर्जा सब कुछ होने के बावजूद एक कमी सी महसूस करना अपनी ओवरऑल रिलेशनशिप्स में, क्योंकि लवर्स और 2 ऑफ कप्स सिंपली प्यार की या लव रिलेशनशिप की ही ऊर्जा नहीं हो जाती। इस चीज़ की एक अगर रिलेशनशिप आपका अच्छा है इस मंथ में, तो कहीं दूसरा रिलेशनशिप आपको लग सकता है कि यार इसमें थोड़ी सी कमी है, काश ये भी रिलेशनशिप सही तरीके से चल रहा होता मेरा। ओके, तो आपको रिवील होगा और आपको पता चलेगा कि ओके ये रिलेशनशिप मेरा सही है, और यहाँ से मैं थोड़ा सा समय चुरा कर जो है ये सामने वाला जो रिलेशनशिप है जिसमें कमी है वहाँ पर लगा सकता हूँ, ताकि मेरे सारे ही रिश्तों में एक अबंडेंस आ जाए। मैं सभी जगह कहूँ कि मेरे सारे रिश्ते अच्छे हैं। ओके, तो एक बैलेंस्ड अप्रोच अपने रिलेशनशिप्स में रखना, क्योंकि इससे प्यार ही बढ़ेगा। देखो कितने अगर आपके जीवन में मान लीजिए कितने सारे रिलेशनशिप हैं और वो सारे ही रिलेशनशिप ब्यूटीफुल हों, एटलीस्ट आप उन रिलेशनशिप्स को ब्यूटीफुल बनाने के लिए अगर एक्शन लो तो प्यार ही बढ़ेगा ना, सपोर्ट सिस्टम ही तो बढ़ेगा, और क्या होगा। क्या ये छोटी ब्लेसिंग होती है? राइट? तो वो मुझे वो आपका एक एरिया लग रहा है जिसमें मुझे लग रहा है कि आप काम डालोगे, और आपको आर्कएंजल्स भी बहुत हेल्प करेंगे। आर्कएंजल राफेल आपकी हेल्थ में, वेल्थ में, रिलेशनशिप हीलिंग में इस मंथ में आपको बहुत गाइड करेंगे। ओके, बस कंफ्यूजन और डाउट से बचना है आपको रिलेशनशिप में। खास करके अगर किसी सामने वाले का डाउट भी है तो डाउट क्लियर करो ना, ऐसे गुस्सा ईगो में क्यों जाना है। उसको डाउट है तो उसका डाउट क्लियर कर दो, तो रिलेशनशिप भी हील हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, द फूल कार्ड और एम्परर कार्ड। ये पावर है, ये तीनों कार्ड पावर हैं, अपने अपने नज़रिए में इनकी पावर है। इसकी पावर है बाउंड्रीज़ को लेकर, ये फिजिकल फॉर्म में आपको पावर जो है कह लीजिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, ये इसकी पावर है। इसके पास साइकिक पावर है और इसके पास एडवेंचर की पावर है कि ये यहाँ पर लीप ऑफ फेथ ले सकता है। राइट? सो आई थिंक आपकी जैसे जैसे सेक्रल चक्र की पावर जाग रही हो इस मंथ में, और ये डिफरेंट रोल्स आपको निभाने भी पड़ेंगे। कभी आपको खुद को प्रोटेक्ट करना होगा, अपने काम को प्रोटेक्ट करना होगा, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा, और उसके लिए आप कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, या रूल्स को सेट भी कर सकते हैं बाकी लोगों के लिए कि देखो ये नियम है, इसको फॉलो करना है। ओके, तो थोड़ा वोकल हो सकते हो आप। ये एनर्जी को कुछ ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी बॉसी एनर्जी हो जाती है। लोगों को लगता है कि ये हम पे ये ऐसे बॉस क्यों बन बैठा है हमारा। लेकिन इसके बावजूद जो एम्परर है वो इस चीज़ की परवाह नहीं करता कि उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे। उसे पता है कि ये रूल है तो बस ये रूल है। ओके, सो आई थिंक ये रोल भी आपको निभाना होगा। क्वीन ऑफ कप्स फिर से गट फीलिंग है आपकी यहाँ पर, और किंग और क्वीन भी है, 2 ऑफ कप्स भी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है। ये फिर से एक बहुत बड़ी कंफर्मेशन है कि अगर आप यहाँ पर सिंगल भी हो लेट्स से, तो आपके लिए एक बहुत खूबसूरत पर्सन है जो आपका सोलमेट है, और उसके साथ आपकी मुलाकात ज़रूर होगी। आई एम नॉट सेइंग कि इसी मंथ में होगी, लेकिन येस एक माइंड सेट ऐसा रखिए कि आपके लिए एक ऐसा पर्सन है, और इनकेस आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील भी कर रहे हो
जिसके साथ आपका कोई रिलेशनशिप है या आप मैरिड हो। और मुझे 44 भी दिखा, 1444 ये एंजल नंबर दिखा मुझे कैमरे की स्क्रीन में। तो कुछ लोगों के लिए अगेन बिग कंफर्मेशन कि आप यहाँ पर सही पर्सन से ही डील कर रहे हो। ओके अगर कुछ प्रॉब्लम्स है भी तो वो डाउट वगैरह को क्लियर किया जा सकता है, लेकिन आप किसी कार्मिक से एटलीस्ट डील नहीं कर रहे। ओके सो साइकिक पावर, आपकी गट फीलिंग आपको गाइड करती रहेगी। थोड़ा सा अपनी सेल्फ लव के ऊपर भी काम करना। और द फूल कार्ड, कहीं कहीं आपको थोड़ा सा ढील भी छोड़नी होगी। ये है कि बस मैं अपनी कहूँगा, क्योंकि ये बड़ी पिक्चर को देख सकता है। और ये है कि चलो मैं कभी कभी दूसरों की भी सुन लेता हूँ। ओके क्योंकि इसके पास यहाँ पर ये डॉग की जैसे एक आवाज़ भी है, तो ये ऐसे भी ये गाइड कर रही है, इसमें सुनने की अकल होती है। तो ये है कि कभी कभी मैं भी सुन लूँ दूसरों की, और मैं थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ों को सीरियस नहीं ला लूँ, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करूँ। ओके ये जो चीज़ें हैं ओवरऑल आई थिंक आपकी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस को लेकर आएंगी। कोई ट्रैवल हो सकती है यहाँ पर आपकी, और यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हो सकती है, किसी के साथ बहुत गहरी बातचीत हो सकती है। आपको कोई बड़ी कंपनी भी अप्रोच कर सकती है काम में कोई बड़ा इंटरव्यू वगैरह हो सकता है आपका, और उसको आप क्लियर भी कर सकते हो। ओके मेन है बेसिकली आपका खुद को लेकर थोड़ा सा क्रिटिकल होना। क्रिटिकल में ऐसा नहीं है कि आप खुद के ऊपर बहुत कठोर हो रहे हो, इस चीज़ कि आप थोड़ा सा जज कर रहे हो कि मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ अपने काम करने के ढंग को। ऑलराइट थोड़े से पर्सनल मैसेजेस फिर से 4 ऑफ वॉन्ड्स है आपके लिए। तो घर बहुत इंपॉर्टेंट है, घर की कोई नई चीज़ बन सकती है, घर में पेंट वगैरह भी हो सकता है आपके, दिवाली भी आने वाली है, या फिर घर के लिए साज सजावट के लिए कोई नया फर्नीचर या नया वॉल डेकोर भी आप खरीद सकते हैं। ओके मुझे ग्रीन तारा भी आते हुए दिख रहे हैं आपके घर में, तो किसी गॉडेस का स्टैचू भी आ सकता है आपके घर में, प्लांट्स भी आ सकते हैं। ओके वी हैव द हैंग्ड मैन। मुझे ऐसा लगता है कि आपको योगा बहुत अट्रैक्ट करेगा इस मंथ में। आप किसी न किसी तरीके से योगा के प्रति एक्सपोज होते रहेंगे। इस एनर्जी वीडियोस आ सकती हैं, ऐसे लोग आ सकते हैं जो योगा करते हों, और आपको ये मैसेज मिलता रहेगा कि शायद आपको भी योगा करने की ज़रूरत है। ओके यस योग ये शब्द बहुत फॉलो करेगा आपको, इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। ओके 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। आई थिंक अगर आप किसी रूटीन के ऊपर काम कर रहे हो, लेट्स से कि आपका हेयर केयर रूटीन है, स्किन केयर रूटीन है, तो हो सकता है कि थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हो इस मंथ में। आपको लगे कि मुझे पूरा वो रिजल्ट नहीं मिल रहा। ओके इट्स जस्ट कि आप रिजल्ट पर ज़्यादा फोकस लगा रहे हो। आपको कहा जाए रिजल्ट को छोड़ दो, और जैसे ही आप रिजल्ट को छोड़ोगे हो सकता है कि इसी मंथ में आपको बहुत मैसिव रिजल्ट्स भी दिख जाएं आपके स्किन केयर रूटीन के लिए या हेयर केयर रूटीन के लिए। इस कि थोड़ा ऑब्सेशन कम करो आउटकम्स को लेके। ओके अगर आपके घर में कोई ऐसी, जैसे मैं एग्जांपल दूंगी यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आप वेट लॉस जर्नी पर हो, लेकिन आप हर तीसरे दिन अपना वेट चेक कर रहे हो, तो ऐसे वेट नहीं कम होगा क्योंकि आप ऑब्सेशन में जा रहे हो। वैसी ही चीज़ है बेसिकली ये। ओके टेम्परेंस है यहाँ पर। आई डोंट नो किसी जैसे गुरु से आपकी मुलाकात हो सकती है, कोई बहुत जैसे रब की इबादत करने वाला कोई शख्स है, कोई संत है, कोई मुनि है, ये आपको विज़िट कर सकते हैं, आपके घर की खीर खाने आ सकते हैं, पानी पीने आ सकते हैं। इस चीज़ कि इस संत का आपके घर से कुछ लेना देना है, जैसे कुछ है आपका बाकी इस पर्सन के साथ। ये कोई मैसेंजर है यहाँ पर, और ये आपसे कुछ भिक्षा मांग सकते हैं, और ये आपके घर से कोई खाना मांग सकते हैं। तो ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होगा आपका इस मंथ में। हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप कहीं ना कहीं इस पूरे मंथ में किसी किस्म के सनसेट से भी प्रभावित होंगे। ओके सनसेट है यहाँ पर, और सनसेट से इस तरीके से प्रभावित होना जो आपको लाइफ की वैल्यू बताए, आपको लॉन्ग टर्म जो प्लान्स भी हैं आपके, उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है, लेगेसी कैसे क्रिएट करनी है। आई डोंट नो, ये बहुत स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, बट मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगा। लेकिन इस महीने की जो संध्या का टाइम है, शाम का टाइम है, जो सूरज ढलता है, सेजिटेरियस आपके लिए वो बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है। उस समय के दौरान कुछ रिवील होगा, कोई लेगेसी, कोई पर्पस, कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है ये। ओके
फाइनल मैसेजेस। थैंक यू। ओह वाओ, ओके। हमारे पास है जेलसी एंड गॉसिप। एंड आई थिंक इस एनर्जी को लेकर अगर आप अवेयर हो कि यस ये पर्सन मुझसे जेलस है, ये पर्सन मेरे बारे में गॉसिप करता है, तो इसके बारे में ओवर थिंकिंग करने की जगह इस एनर्जी को कहीं और लगाओ, इसको शिद्दत में बदलो कि यस मेरे बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं और खूब बनूं, मैं और अपने आप को निखारूं, कि ये जो लोग आज मेरे बारे में गॉसिप कर रहे हैं ये भी मेरे प्रशंसक बन जाएं, ये भी मेरे चाहने वाले बन जाएं। इस तरीके से एनर्जीज के साथ खेलना शुरू करो। ओके। स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, वो जो पहले नंबर पर हमें कार्ड दिख ही गया था, 4 ऑफ वॉन्ड्स का, आप सही दिशा में बढ़ रहे हो। वी हैव लक एंड मनी, सो यस मनी भी आ रही है आपके लिए। और एक एक्स्ट्रा कार्ड, आई मीन 2 एक्स्ट्रा कार्ड हैं आपके लिए, लेकिन है अपॉर्चुनिटीज़ एंड होम। फिर से होम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके घर में कोई ना कोई कह लीजिए उजाला, रोशनी आने वाली है। लिटरली कुछ लोग अपने घर का मेन डोर भी चेंज कर सकते हैं, गेट चेंज कर सकते हैं अगर आपका मन है ऐसा कुछ बदलने का। ओके। इट्स जस्ट कि मनी फंड्स भी अवेलेबल रहेंगे और मनी आती भी रहेगी, आप उसे अपनी तरक्की के लिए खर्च भी करते रहोगे। ओके। सो ब्यूटीफुल 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 एनर्जी। ये कुछ लोगों के लिए कोई नया प्लेटफॉर्म भी हो सकता है जो आपको मनी जनरेट करने में मदद करे। ओके। ऑल राइट, तो ये है आपकी रीडिंग सेजिटेरियस। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और टैरो कोर्स के लिए मुझे ईमेल कीजिएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मौजूद हैं। ओके, टेक केयर, बाय।